बन गई। पेज नंबर 381 लिखेंगी शो दैट, आप मेरे बच्चे ये शो करें कि स्मॉल आर इक्वल है एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा वाई, फिर एस माइनस बी इंटू टेंजेंट बीटा वाई, फिर इक्वल और एस माइनस सी लेकिन साथ है टेंजेंट गैमा वाई। इस तरह का ना बेसिकली मैंने इन लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया है और उसके अंदर ये बात भी की थी कि ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो सिर्फ गाइड कर देता हूं थोड़ा। आपने यूं करना होता है, इसको प्रूफ करना होता है आर के बराबर, फिर इस चीज को आर के बराबर, फिर आखिरी चीज को किसके बराबर आर के। एक इक्वेशन 1 का नाम, एक इक्वेशन 2 का, एक इक्वेशन 3 का, फिर कहते हैं फ्रॉम 1 to 3 ये सारे बराबर। मैं कोई एक सिर्फ प्रूफ करके दिखा, ओके इट्स ओके ना। हम सिर्फ ये कर लेते हैं, लिखेंगे कि वी विल शो दैट ये जो सेकंड चीज है ये किसके बराबर आर, मतलब आर माइनस ए, सॉरी इसका आर इज एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये किसके बराबर है आर के। और फिर मैं नाम इसको किसका दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। बार बार कह रहा हूं, फिर मैं प्रूफ करूंगा कि ये वाली चीज आर के बराबर है, फिर आखिरी चीज को आर के बराबर, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक करके दे रहा हूं। अगर मेरे बच्चे आप लोगों को ये प्रूफ करना है तो इसकी चूज करें लेफ्ट हैंड साइड, एंड यू नो इट्स एस माइनस ए इनटू टेंजेंट अल्फा बाई। मेरे बच्चे हर कोई जानता एस माइनस ए को कुछ ना कहीं, टेंजेंट अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगा। अच्छा पता कैसे, अगर आपको याद हो टेंजेंट अल्फा में क्या होता है, ऊपर साइन अल्फा नीचे कोस अल्फा। साइन अल्फा में क्या होता है, ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी, जबकि नीचे क्या चीज हो जाती है एस इंटू एस माइनस ए। दोस्तों ये भी निकले। अच्छा गौर करें, मुझे जवाब में आर चाहिए। आर का मतलब है, आर का फार्मूला क्या होता है डेल ओवर एस, इसका मतलब मुझे ऊपर डेल बनाना है। आपको पता ऊपर डेल बनाने के लिए S1 फी B S1 फी C है, हमें S into S minus A चाहिए। तो आप ऐसे करो, S into S minus A से मल्टीप्लाई भी करो, S into S minus A से डिवाइड भी करो। वजह क्या है, ऊपर डेल बनाना है। छोटा r लाने के लिए आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बताएंगे S into S minus A से। तो मेरे बच्चे मेहरबानी करके s into s minus a से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये आपने अंडर रूट के अंदर करना है। तो बताएं कैसे करें। ऊपर बन जाएगा s into s minus a, s minus b और s minus c। अच्छा अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी s स्क्वायर और s minus a का भी स्क्वायर। बेशक एक काम करें, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग ले लें, नीचे वाले का अलग ले लें। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन आ जाएगा s माइनस ए। अगर ऊपर वाले का अलग लोगे s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। नीचे वाले का अगर अलग लोगे तो फिर भी s इंटू s माइनस ए। दिस s माइनस ए विल बी कैंसल। अगर मेरे बच्चे आपको याद हो तो ये ऊपर वाली चीज है जी, ये अंडर रूट वाली चीज है, हर कोई जानता है कि ये डेल है, डेल ओवर एस, और आप लिख सकते हैं कि ये स्मॉल आर, लेकिन आप लिख सकते हैं कि हमें कौन सी साइड मिल गई, राइट हैंड साइड। मेरे बच्चे बिल्कुल इसी तरीके से फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये जो चीज है इसको आर के बराबर करना है, फिर आखिरी चीज को आर के बराबर करना है। उनको इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे लेना है और बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये होते जाएंगे, इक्वेशन 1 का नाम, इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 3 का, फिर फ्रॉम 1 to 3 का नहीं, सारे इक्वल।
अगर कहते हैं तो एक और भी कर देते, लिखेंगे कि अब हम क्या साबित करेंगे, नाउ वी विल शो दैट एक और भी s माइनस b इंटू टेन बीटा बाई, बताइए किसके बराबर होगा, r। अगेन चूज द लेफ्ट हैंड साइड। मेरे बच्चे लिखेंगे इस सॉल्यूशन, मैं कह रहा हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड s माइनस बी, लेकिन साथ कौन, टेन बीटा बाई, आपकी मेहरबानी। अब आप फार्मूला किसके लगाओगे, टेन बीटा बाई। तो बताएं मेहरबानी करके कि जो टेन बीटा बाई 2 का होगा वो कैसा होगा, s माइनस ए s माइनस सी, लेकिन नीचे हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी और इसका अंडर, बिल्कुल वही। फिर मुझे r चाहिए, r का मतलब है ऊपर मुझे डेल बनाना है, तो ऊपर डेल बनाने के लिए कमी है s इंटू एस माइनस बी की। तो आप मेरे बच्चे क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, s माइनस बी। ये मुझे बताएंगे फिर ऊपर क्या चीज रह जाएगी, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन आप s इंटू एस माइनस बी से डिवाइड करोगे ना, तो फिर नीचे उसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताएं, s माइनस बी को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे करो ऊपर वाले का अंडर रूट अलग ले लो और नीचे वाले का अलग लो, लेकिन वो फिर स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दिस s माइनस बी विल बी कैंसिल, ये ऊपर वाली चीज डेल, नीचे s, डेल ओवर s कौन है, r, और आप लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड। मेरे बच्चे इसको नाम देना इक्वेशन नंबर किसका, 2। इसका मतलब है कि एक चीज, ये वाली चीज r के बराबर हुई, अब ये r के बराबर हुई, अब आखिरी चीज को r के बराबर, फिर फ्रॉम 1 2 3 कहना कि ये सारे इक्वल हैं। आपका मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता हूं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2। आप क्योंकि मेरे बच्चे राइट हैंड साइड बड़ी लिखेंगे इस सॉल्यूशन, what I'm doing, I'm choosing here is right hand side 4 is capital R। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर क्या चीज है, एक है साइन अल्फा वाई, एक कौन है cos बीटा वाई, एक कौन है cos गामा वाई। आपकी बड़ी मेहरबानी, सबके फार्मूले लगाओ। You know the formula for the capital R? And for the capital R, its formula is ABC over 4 del. So, it's a capital R, its formula is ABC over 4 del. You know it is sin alpha by 2. So, for the formula for the sin alpha by 2, it will be s minus b, s minus c, but divided by bc. It's a cos beta by 2. मेरे बच्चे याद रखना, cos बीटा बाई 2 में यूं होता है s into s minus b, ऊपर b हो तो नीचे कौन आता है, ac। cos gamma बाई 2 इस s into s minus c, याद रखना ऊपर c हो तो नीचे a। this 4 and 4 can be cancelled। इसका मतलब है ये चीज रहेगी कि आपके पास abc ओवर डेल, ये अंडर रूट लगा लें थोड़ा बड़ा करके। अगर आप मेरे बच्चे इसके अंदर रोल करें तो यहां पर देखो s माइनस बी, एस माइनस सी, s एक s लिख लें, s माइनस बी, एस माइनस बी, सॉरी इसका s, दिस विल बिकम s स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा ये देखें s माइनस बी, एस माइनस बी, दिस विल बिकम s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस c का स्क्वायर। अच्छा नीचे रोल करें, a and a will be a square, b and b will be b square, c and c will be c square। फिर आपको पता सबके स्क्वायर और अंडर रूट विल बी कैंसिल। इसका मतलब है ऊपर तो कौन चीज रह गई, a b c ओवर डेल,
अगर सबके स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर एक s रहेगी, एक मेरे बच्चे कौन रहेंगे s, और कौन रह गया s माइनस b और s माइनस c, जबकि नीचे एक a b c, दिस a b c कैन बी कैंसिल्ड। अच्छा इसका मतलब है मेरे बच्चे ये चीज रह गई s इंटू s माइनस b s माइनस c, लेकिन नीचे याद रखना क्या चीज है डेल। आप अपने जवाब को देखें कि आपको क्या चाहिए। आपको मेरे बच्चे r1 चाहिए, r1 का मतलब है डेल ओवर s माइनस a, मतलब हमें डेल नीचे नहीं चाहिए, हमें ऊपर चाहिए। और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता कि ऊपर डेल बनाने के लिए s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी है, कमी किसकी है s माइनस a। तो आप मेरे बच्चे क्या काम करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s माइनस a। अच्छा इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर s इंटू एस माइनस a s माइनस b s माइनस c, लेकिन इसका ये मतलब हो गया कि मैं s माइनस c से क्या करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। मेरे बच्चे आपको पता ये जो ऊपर वाली चीज है, मतलब ये स्क्वायर रूट के अलावा है, इसका मतलब ये बन गई डेल का स्क्वायर, नीचे एक डेल है और एक है s माइनस a, दिस एंड दिस कैन बी कैंसिल्ड, ऊपर डेल नीचे s माइनस a, याद रखना डेल ओवर s माइनस a इज r1, और ये हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव इट्स एग्जांपल नंबर 3, AE लेफ्ट हैंड साइड। यू नो इट्स अ 1 over r square, इट्स r square, फिर दूसरा क्या है 1 over r1 का स्क्वायर, 1 over r2 का स्क्वायर, 1 over r3 का स्क्वायर। आपकी बड़ी मेहरबानी, सबके फार्मूले लगाओ, सबके फार्मूले, यू नो वेरी वेल, स्मॉल r का फार्मूला इस डेल ओवर s। तो और करना मेरे बच्चे डेल ओवर s, लेकिन इसका स्क्वायर। अच्छा फिर है 1 over r1 का स्क्वायर। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि r1 का मेरे बच्चे फार्मूला होता है डेल ओवर s माइनस a, तो इसका मतलब अगर r1 है तो ये आ जाएगा डेल ओवर s माइनस a, इसका स्क्वायर प्लस। अच्छा फिर r2, याद रखना मेरे बच्चे r2 का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल ओवर s माइनस b और इसका भी स्क्वायर प्लस r3 इसका डेल ओवर s माइनस c, इसका भी स्क्वायर। होप सो इट विल बी क्लियर। अच्छा आप यूं करें कि ये मेरे बच्चे है ना 1 ओवर डेल स्क्वायर अलग कर ले, s का स्क्वायर अलग, यहां पर मेरे बच्चे डेल का स्क्वायर अलग कर ले, s माइनस a का स्क्वायर अलग कर ले, 1 ओवर। अच्छा इधर भी यूं कर ले कि डेल का स्क्वायर अलग कर ले, नीचे s माइनस b का स्क्वायर अलग कर ले, इधर भी डेल का स्क्वायर अलग, नीचे s माइनस c का स्क्वायर अलग। आप मेरे बच्चे यूं करो कि जो टर्म है ना s स्क्वायर, ये s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर, ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवा, ऊपर भेज दे सकते। तो ये बताएं मुझे कि जो पहली वाली चीज है ऊपर कौन आ जाएगा s स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा s माइनस a का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा s माइनस b का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा s माइनस c का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। होप सो इट विल बी क्लियर, यू कैन टेक इट सेल्फ। अच्छा दिल करे एलसीएम ले लो, लेकिन बात दफा ये होता है कि कुछ बच्चों का एलसीएम लेने का दिल नहीं कर रहा हो। जब आपका दिल ना कर रहा हो एलसीएम लेने का तो फिर आप बेशक 1 ओवर डेल स्क्वायर को 1 ओवर डेल स्क्वायर बटे से सबसे कॉमन आ रहा है ना, तो आप ऐसे करो 1 ओवर डेल स्क्वायर कॉमन लो। ये उस सूरत में अगर आपके एलसीएम लेने का दिल ना करे, लेकिन अगर एलसीएम ले लो तो वो भी आप। अच्छा अब हम इस तरह करते हैं, इसका s स्क्वायर
इसका s माइनस a स्क्वायर, इसका s माइनस b स्क्वायर, इसका s माइनस c स्क्वायर, सबके स्क्वायर खोल। मेरे बच्चे सबके स्क्वायर खोल, तो इट इज 1 ओवर डेल स्क्वायर, इसका s स्क्वायर, s माइनस a का स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2as प्लस, अब s माइनस b का स्क्वायर खोल लें जी, जो कि मेरे बच्चे कैसे होता है, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bs। अच्छा s माइनस c का स्क्वायर खोल लें, s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c। होप सो इट विल बी क्लियर। अगर आप बगैर टेक्निक के चलेंगे तो फिर ये काम बहुत लंबा हो गया। अब वो भला कैसे, अब ये देखिए 1 ओवर डेल स्क्वायर। एक बात बताओ, s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर, तो मेरे बच्चे आपके पास कितने s स्क्वायर हैं, 4। इसका मतलब है मेहरबानी करके आप लिख लें कि इसका 4s स्क्वायर। एक और बात, ये माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs, अगर इन तीनों में से मैं माइनस 2s कॉमन ले लूंगी, माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs, अगर इन तीनों के अंदर से माइनस 2s कॉमन ले लूं, अंदर रह जाएगा a प्लस b प्लस c, ये रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, आखिर पे जो कांस्टेंट्स, ये मेरे बच्चे आखिर पे रहेगा। You know very well 12.8 अब तो हम एंड कर रहे हैं कि s का फार्मूला होता था a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। 2s का क्या होता था, a प्लस b प्लस c। इसका मतलब है ये जो a प्लस b प्लस c आ रहा है, इसकी जगह 2s लिखा जा सकता है, इट्स अ फार्मूला। तो मेरे बच्चे लिख, ये देख लें, हम इस 1 ओवर डेल स्क्वायर को कुछ नहीं कह रहे, यहां पर है 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसको मैं लिख सकता हूं इसका 2s, राइट। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें, ये जो आखिरी चीज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको हम कुछ भी नहीं कहते। ये बताएं कि ये 2s और 2s विल मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 4s स्क्वायर। इसका मतलब है ये चीज रह गई 1 ओवर डेल स्क्वायर, इट विल बी 4s स्क्वायर minus 2s and 2s, it will be again a 4s square plus a square plus b square plus c square। You know very well 4s square plus का और minus का will be cancel। इसका मतलब है ये चीज रह गई a square plus b square plus c square divided by del square, and you got which thing, you got right hand side। यही हमारा जवाब, वो हमें right hand side मिल गई। Now we have its last example, means example number 4. Come towards a solution. First of all, you want to form a S। देखिए ये सारी चीजें आपको पता, मालूम करने के लिए S जरूरी। जब बड़ा R निकालेंगे, स्मॉल r S की जरूरत पड़ेगी, डेल की जरूरत पड़ेगी, तो सारे काम करने से पहले S और डेल तो निकालें। फिर जब s और डेल हमें मिल जाएगा तो फिर हमारी टेंशन कम हो जाएगी, फिर हम आगे मूव करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव s, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर s, इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। इधर पुट कर बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब है s विल बी इज 17 प्लस 10 प्लस 21 बट डिवाइडेड बाय 2। योर s विल बी 48 divided by 2. Your s will be 24. So you got s. Now I want to get del. ये देख लीजिए del मेरे बच्चे कैसे मिलेगा, del will be s into s minus a, s minus b, s minus c, but it's square। इधर भी पुट कर तो ये मुझे बताएं, your s is 24, again is 24, minus a will be 17, 24 minus b will be 10, is 24 minus c will be 21, but it's square root।
आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग डेल, ये मुझे डेल मिलेगी, इट्स अ डेल, इट्स नॉट अ दिल, मैं आप ये ना समझिए कि दिल में, इट्स अ डेल। ओके, नाउ आई वांट टू गेट कैपिटल R, but you know its formula, कैपिटल R का क्या, ABC over 4, वेरी सिंपल, बस पुट करें जवाब आते गए, अब तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, सारा कुछ आपके पास है। व्हाट इज A? It is 70. What is B? It is 10. What is C? Is 21 divided by 4. And what is del? It is 84. You will be getting capital R 85 by 8. And after solving this, you will be getting capital R is small r. You know the formula for the small r is del over S. You know what is del? Is 84. What is S? Is 24. And it will be 12. No. It's a 7 by. भला कैसे कि 12 7 r 84, 12 2 r 24। अच्छा हम आप लिख लें R1, इसका आपको पता डेल ओवर S माइनस ए, डेल कितना, इस 84 ओवर S इस 24 माइनस ए इस 70, 84 डिवाइडेड बाय, और ये मेरे बच्चे आ जाएगा R1 12 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, R2, और R2 का फार्मूला है डेल ओवर S माइनस B। What is del? It is 80. What is S? Is 24 minus B will be 10. It's 84. 24 minus 10 will be 14. It will be 6. So I got R2. I want to get R3, जिसका फार्मूला होता है del over S minus C, del over S minus C. What is del? It is 84 over S 24 minus C will be 21. It's 84 over 3. So what I got? I got R3. मुझे R2 भी मिल गया, R3 भी, R1 भी, R भी, कैपिटल R भी, यही चीजें हम चाह रहे हैं। That's it.